In this video, you will learn the poem Lake Isle of Innisfree, and this poem is written by William Butler Yeats. Stanza wise poem explained है. आप जिस स्टेंजा पर जाना चाहते हैं टाइम स्लॉट से जंप कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्लॉट्स प्रोवाइडेड हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री. सबसे पहले तो इनिसफ्री के बारे में हम कुछ जानते हैं कि जो इनिसफ्री है ये क्या है. ये एक ऐसा प्लेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ही शांत जगह है. और जो पोएट है उसका कोई चाइल्डहुड कनेक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं आप सीधी शब्दों में कहें तो. और मे बी जब वो ग्रोन अप हुआ तो वो मूव कर गया टूवर्ड्स सिटी फॉर जॉब्स या किसी भी पर्पज़ के लिए, जैसे कि लाइफ में आगे काम के लिए वो आगे उस प्लेस को छोड़कर चला गया था. बट नाउ समवेयर वो मिस कर रहा है वहाँ की शांति को. तो अब पोएट क्या कहता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ. अराइज उठना, कि अब मैं उठूँगा और जाऊँगा. कहाँ जाएगा वो? एंड गो टू इनिसफ्री, कि वापस वो कहाँ जाने वाला है? अब इनिसफ्री जाने वाला है. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा. कैबिन कमरा, एक छोटा सा कमरा वो वहाँ पर बनाएगा. किससे बनाएगा? ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. अब वो जो कमरा वहाँ पर बनाने वाला है वो कोई ईंट पत्थर का अच्छा सा कमरा वैसे नहीं बनाने वाला. एक होता है ना कच्चा कमरा, वो बनाने वाला है. क्ले मिट्टी, वेटल्स क्या होती हैं? झाड़ियाँ, लकड़ियाँ, इन सब चीज़ों से मिलाकर वो एक घर बनाने वाला है, जैसे एक हट टाइप ऑफ बनाने वाला है वो कैबिन वहाँ पर. यहाँ आप ना देख सकते हैं कि वो नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहता है, नेचर की चीज़ों को एज इट इज़ यूज़ करने वाला है. यानी कि जैसे क्ले का इस्तेमाल कर रहा है वो. क्ले होती है गीली मिट्टी जो होती है, और वेटल्स झाड़ियाँ जो पेड़ की टहनियाँ हैं, चाहे वो प्रॉपर शेप में है या नहीं है, लेकिन वो उनकी हेल्प से वहाँ पर एक कैबिन बनाएगा, कमरा बनाएगा. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहाँ पर देखो खाने के लिए उसे खाना भी चाहिए, तो वहाँ पर वो क्या करेगा? बीन्स जो है वो उगाएगा वहाँ पर 9 रोज में. जैसे खेतों में रोज के अंदर ही खाना लगा हुआ होता है ना, लाइंस के अंदर कतारें बनी होती हैं, तो सिमिलरली वो इनिसफ्री में जाएगा, एक कैबिन वहाँ छोटा सा बनाएगा, और वहाँ पर बीन्स जो है वो बो लेगा इन 9 रोज. अ हाइव फॉर द हनी बी, शहद के लिए वो क्या करेगा? वहाँ पर जो एक हाइव है, हाइव होता है जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, जिसके अंदर से शहद निकलता है, तो शहद मिल सके वहाँ पर हनी बीज का एक छत्ता भी होगा उसके लिए वहाँ पर. मतलब एक ट्री पे उस छत्ते को वो पनपने देगा, उसको वहाँ से हटाएगा नहीं. एंड लिव अलॉन इन द बी लाउड ग्लेड. ग्लेड मीन्स क्लियरली. बी लाउड, बीस की जो बजिंग साउंड होती है, ऑब्वियसली वहाँ पर बीस होंगी, तो पॉइंट वहाँ पर अकेला होगा, तो नेचर की एक एक आवाज़ उसे क्लियरली सुनने वाली है. ग्लेड क्लियर है ना, तो वहाँ पर वो कहता है मैं अकेला रहूँगा और वहाँ बीस की जो बजिंग है वो मुझे क्लियरली सुनाई देगी. एक तरह से वो शांति की खोज में है. इनिसफ्री इसीलिए जाना चाहता है ताकि वहाँ पर उसे ट्रैंक्विलिटी मिले, कामनेस मिले. यहाँ के जो रश है सिटी लाइफ का, उससे एक तरह दूर जाने की कोशिश वो कर रहा है. नेचर में टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है. नेचर के साथ, जैसे वो खुद ही खेती करने वाला है, खुद ही उगाएगा ना अपने लिए. हाइव, खुद ही बीस का जो है शहद खरीदना नहीं चाहता, हाइव में से वो खुद ही निकाल लेगा एक तरह से बीस को, इसलिए वहाँ पर रहने देगा. ठीक, तो पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं इस स्टेंजा के. सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है रेपिटेशन. रेपिटेशन किस चीज़ की आ रही है? जैसे फर्स्ट लाइन में ही हम देखें एंड गो, और दोबारा से लिखा है एंड गो, तो ये रिपीट हो रहा है. देन कम्स एलिट्रेशन. एलिट्रेशन जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं. कहाँ पे होती है एलिट्रेशन? जब सेम साउंड हमारे पास रिपीट हो रही होती है. तो यहाँ पर एलिट्रेशन अगर हम फाइंड आउट करें तो कहाँ पर नज़र आ रही है आपको? थर्ड लाइन के अंदर क्लियरली दिख रहा है. हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी. एच साउंड, हैव, हाइव, हनी बी, तो एच साउंड यहाँ पे है, तो एलिट्रेशन नज़र आ रही है. देन कम्स ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया में क्या होता है? जब पोएट हमारे माइंड में साउंड इफेक्ट क्रिएट कर रहा होता है, तो यहाँ पर बीस की जो बजिंग साउंड है वो किससे पता लग रही है? बी लाउड है ना, लास्ट लाइन में बी लाउड. तो यहाँ से हमें पता लग रहा है, ओनोमेटोपिया हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि बीस की जो साउंड है वो हमारे माइंड में क्रिएट करने की कोशिश की है पोएट ने. तो इस स्टैंजा में तो हमें यही समझ आ रहा है कि पोएट जो है पीस को सर्च करने के लिए वापस से इनिसफ्री जाने वाला है, जहाँ से उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई है, और वहाँ पर वो एक कैबिन बनाएगा, एक तरह की हट ही बनाने वाला है वो वहाँ पर, झोपड़ी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वो उसको क्ले से और वेटल्स झाड़ियों वगैरह से बनाने वाला है. वहाँ पर खुद से ही वो अपने लिए बीन्स को ग्रो करेगा 9 रोज के अंदर, और वहाँ हनी बीज का हाइव भी वो पनपने देगा, और शांति में, अकेलेपन में उनकी आवाज़ को क्लियरली भी सुनेगा. अभी हम फर्स्ट स्टेंजा में देख कर आए हैं कि कैसे जो पोएट है उसको क्रेविंग हो रही है कि वो
इनिसफ्री चला जाए, जहाँ से उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो पीसफुल प्लेस है। अब वहाँ पर देखते हैं कैसे उसको पीस मिलेगा। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, कि मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो पीस है ना वो धीरे धीरे आता है। ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे गिर रहा है, यानी धीरे धीरे आता है। कहाँ कहाँ से आएगा अब वो हमें आगे बताने वाला है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब ये बात समझने के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से ड्रॉप कर रहा है पीस, कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ लिखे वेल्स। वेल्स क्या होता है? घूंघट। और यहाँ पे जो वेल्स वर्ड है वो यूज़ हुआ है फॉर द क्लाउड्स। बादलों को वेल्स से कंपेयर किया है, एक मेटाफर यूज़ किया है पोएट ने। वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के जो घूंघट हैं। सुबह का घूंघट कौन है? बादल, जिन्होंने अभी सुबह को छुपा रखा है। अभी सुबह क्लियरली नज़र नहीं आ रही है, छुपी हुई है। तो जैसे ही वो सुबह उस घूंघट में से निकल कर बाहर आएगी, यानी बादलों में से निखर कर सुबह हमें अच्छे से दिखने लगेगी। और वो कैसे दिखेगी? टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, उस धरती पर आ जाएगी। उस उस इनिसफ्री में वो सुबह जब आएगी, जहाँ पर कि क्रिकेट, क्रिकेट कौन होता है? एक इंसेक्ट होता है जिसकी इमेज मैंने दिखाई है। जहाँ पर जो क्रिकेट है वो सिंग करता है, गाना गा रहा है, तो उससे भी पोएट को क्या मिलेगा? पीस मिलेगा। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, ग्लिमर होती है शाइन। तो वहाँ पर जब रात में मिडनाइट में जो मून है वो शाइन करेगा, तब भी उसको पीस महसूस होगा, शांति होगी। और उसमें से मून जो है शाइन कर रहा हो रात में, तो उसको उस चीज़ से भी शांति मिलेगी या पीस मिलेगा। एंड नून अ पर्पल ग्लो, जो दोपहर होगी ना उसमें जो स्काई है उसमें थोड़ा पर्पलिश टच होगा, उसकी एक अलग ही चमक होगी। तो वो दोपहर जो है वो भी उसको थोड़ी पीसफुल महसूस होगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। लिनेट क्या है? एक बर्ड है, जो मैंने साइड में इमेज आपको दिखाई है। तो इवनिंग्स जो है, शाम जो है, उन पक्षियों की विंग्स की जो आवाज़ है उससे भरी होगी। यानी नेचर के साथ हर चीज़ में पॉइंट कनेक्ट करके दिखा रहा है। इनिसफ्री जो है ना ऐसा प्लेस है जहाँ पर वो नेचर को टोटली फील करता है। ठीक, क्योंकि वो इट्स नॉट सेम लाइक दैट ऑफ द सिटी लाइफ, थोड़ा डिफरेंट है, पीसफुल प्लेस है, बड़ी ट्रैंक्विलिटी है वहाँ पर। वहाँ पर वो नेचर की हर एक चीज़ को एंजॉय कर रहा है। जैसे कि आप देखो, सब छोटा सा है क्रिकेट, है ना, क्रिकेट की भी सिंगिंग उसको सुनाई दे रही है। और मून की और जो दोपहर, मून के साथ साथ जो दोपहर की बात भी वो कर रहा है, उसमें भी वो कह रहा है कितना पीस महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है। और नेचर के साथ तो कनेक्ट कर ही रहा है। अगेन उसने बर्ड का रेफरेंस दिया, उसके बर्ड जो हैं उसके विंग्स की आवाज़ तक को वो महसूस करना चाहता है। तो नेचर के टच में आना चाहता है वो। तो देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखता है रिपीटेशन। जैसे कि फर्स्ट लाइन हम देखें, पीस वर्ड रिपीटेड है। फिर आगे देखें तो ड्रॉपिंग वर्ड रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमें दिया ओनोमेटोपिया। अभी हमने देखा कि जो विंग्स हैं, विंग्स की जो लिनेट की जो विंग है, वहाँ से हमें पता लग रहा है कि उनकी कुछ जो साउंड इफेक्ट है उसके बारे में वो बात कर रहा है। फिर क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट गाना गा रहा है। यहाँ पर भी साउंड इफेक्ट की क्रिकेट जो होता है, अगर आपने उसकी कभी आवाज़ सुनी हो तो वो चीज़ हमारे माइंड में क्रिएट की गई है। तो ओनोमेटोपिया यहाँ पर यूज किया गया है। देन पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन कैसे? जो मॉर्निंग है उसको एक फीमेल की तरह करेक्टराइज किया गया है, एक पर्सन की तरह जिसने अपने मुंह पर वेल लिया हुआ हो, घूंघट लिया हो। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। देन देयर कम्स मेटाफर। जैसे पहले भी मैंने बोल दिया कि वेल जो है क्लाउड्स के लिए यूज़ किया गया है, क्लाउड्स। ठीक है, तो ये कंपैरिजन जो क्लाउड के साथ किया गया है विदाउट द यूज़ ऑफ एज और लाइक, यहाँ कुछ वो नहीं लगाया उसने, एज या लाइक, है ना, बिना उसके उसने कंपैरिजन डायरेक्ट दिया है। तो यहाँ पर मेटाफर आपको नज़र आ रहा है। वी आर नाउ ऑन द लास्ट स्टेंजा। I will arise and go now, for always, night and day. A poet again कह रहा है कि मैं उठूँगा और अब जाऊँगा। For always, हमेशा के लिए, night and day, दिन रात, हमेशा के लिए, मतलब forever वो इनिसफ्री में जाना चाहता है। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. वो कहता है कि मुझे सुनाई देता है कि जो लेक का वाटर है ना, जो लेक का पानी है, लैपिंग, वो लैप कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है या टकरा रहा है, विद लो साउंड्स, धीमी आवाज़ में वो टकरा रहा है, बाय द शोर। शोर क्या होता है? जो किनारा होता है ना। तो मुझे वो धीमी आवाज़ में किनारों के साथ टकराता हुआ, लैप करता हुआ सुनाई दे रहा है। कौन से लेक का? जो इनिसफ्री में है।
क्योंकि वो इनिसफ्री जाना चाहता है ना, तो इनिसफ्री में कोई लेक होगा और वहाँ का जो लेक है उसका जो पानी है वो पोएट को महसूस हो रहा है कि अपने किनारों के साथ टकरा रहा है और उसकी आवाज़ पोएट को अपने कानों में सुनाई एक तरह से दे रही है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, मुझे कब सुनाई देता है वो, जब भी मैं रोडवे सड़क पर खड़ा हुआ होता हूँ। ये शहर की बात है कि सिटी के अंदर जब वो सड़क पे भी खड़ा हुआ है तो उसे कहीं ना कहीं इनिसफ्री की बिकॉज याद आ रही है, वो इनिसफ्री को मिस कर रहा है, वहाँ के पीस को मिस कर रहा है, वहाँ के लेक को मिस कर रहा है, सभी चीज़ों को वहाँ की मिस कर रहा है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि जब वो रोड पर खड़ा हुआ है ना, तब भी उसको लेक के पानी के शोर के साथ टकराने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, पेवमेंट्स सड़कें जो ग्रे कलर की हैं, जैसे कि ये इमेज में मैंने दिखाई भी है। तो जब वो इन सड़कों पर भी चल रहा होता है, जो पेवमेंट्स हैं ग्रे कलर की, इनके ऊपर भी वो चल रहा होता है, तब भी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसे लेक का वाटर शोर के साथ टकराता हुआ, किनारों के साथ टकराता हुआ, लैप करता हुआ सुनाई दे रहा है, लो साउंड्स में, धीमी धीमी आवाज़ में। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, हार्ट स्कोर हार्ट का अंदर का गहराई का हिस्सा। कहने का मतलब ये है कि दिल की गहराइयों में इनिसफ्री जो है वो बसा हुआ है पोएट के, और उसको वहाँ के लेक की आवाज़ सुनाई दे रही है, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि इनिसफ्री का जो लेक है ना वो उसको आवाज़ें मार रहा है, वहाँ की शांति उसको बुला रही है। तो बिकॉज वो मिस कर रहा है, उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि लेक भी वहाँ से उसको बुला रहा है। ऐसा नहीं है कि असली में उसे वो साउंड बुला रही है, लेकिन उसे फील हो रहा है दिल में, बिकॉज वो मिस कर रहा है इनिसफ्री को। ही वॉन्ट्स दैट पीस, वो सिटी लाइफ की जो हसल है, शोर है, इन सब से थोड़ा सा मे बी फेडअप हो गया है, एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू एस्केप बैक टू इनिसफ्री। यहाँ पोएटिक डिवाइसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर रेपिटेशन, जैसे कि हम स्टेंजा 1 में देख के आए, ये लाइन थी आई विल अराइज एंड गो नाउ, और अब इस स्टेंजा में भी ये लाइन आ रही है दोबारा से, तो यहाँ पर रेपिटेशन हमें दिख रही है। देन हम सेकंड देखते हैं पोएटिक डिवाइस यहाँ पर एलिट्रेशन, जैसे कि हम देखते हैं लिखा हुआ है लेक वाटर लैपिंग विद लो, एल साउंड, लेक लैपिंग लो, एल साउंड इस लाइन में हमको क्लियरली नजर आ रही है, तो एलिट्रेशन है। देन कम्स ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया साउंड इफेक्ट माइंड में क्रिएट किया पोएट ने, जैसे कि लेक के पानी के टकराने की आवाज़ किस वर्ड से पता लग रही है, लैपिंग से पता लग रही है कि वो शोर के साथ टकरा रही है, किनारों के साथ टकरा रही है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया पोएट ने लैपिंग, तो यहाँ पर ओनोमेटोपिया का भी यूज़ किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम, कि किस तरह से पोएट जो है क्रेव कर रहा है या उसके मन में डिज़ायर है कि वो इनिसफ्री में जाए, वहाँ के पीस को जिए दोबारा से, जैसे कि चाइल्डहुड की मेमोरीज उसकी जुड़ी हुई हैं उसके साथ, कहीं ना कहीं फेडअप है वो अपने सिटी लाइफ से, और वो वापस एस्केप करके जाना चाहता है, और इसलिए उसे ये भी लग रहा है कि वहाँ का जो लेक है वो भी उसे आवाज़ें मार रहा है, क्योंकि उसका शोर जो है, उसका जो लैपिंग साउंड है, वो शोर्स के साथ टकराती हुई उसको महसूस हो रही है।